हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कंबाइंड होगी, डेटा एनालिसिस प्लस चार्ट एनालिसिस प्लस ऑप्शन एनालिसिस, और उसके बाद हम लोग वीडियो का पूरा जो है सार निकालेंगे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि मार्केट की दिशा और दशा कल के लिए क्या हो सकती है। अगर आज के लिए आप लोगों ने फोकस किया होगा, जो भी मैंने टेक्निकल लेवल दिए थे, जो कि रेजिस्टेंस दिए थे, एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल पे खुला और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। क्योंकि ये मैं पहले इसलिए कवर कर रहा हूँ कि बहुत लोगों के जहन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर आज मार्केट क्यों गिरा, डेटा पॉजिटिव था उसके बावजूद भी। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि डेटा पॉजिटिव कल से नहीं हुआ था, पिछले कुछ दिनों से था, और पिछले कुछ दिनों से आपने काफ़ी अच्छी खासी मूव ले ली, और जब इमीडिएटली जब गैप अप होता है और स्पेशली जब ओपन हाई बराबर होकर खुलता है मार्केट, तो उस दिन प्रॉफिट बुकिंग के चांसेज होते हैं। और कल मैंने टीजी पे भी एक अपडेट दिया था कि डेटा लेट आ रहा है, सो मुझे कुछ डाउट लग रहा है कल के लिए, और मैंने आपको ऐड भी किया था कि अभी आप अपर लेवल पे हैं, सो आपको कॉशन के साथ रहना है। 20,200 मैक्स टू मैक्स लेवल था, उसके बाद हम जो है यहाँ पे फिगर आउट कर पाएंगे कि आगे हम चलेंगे या वहां से हम रेजिस्टेंस लेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका जो चार्ट है वो 2-3 दिन पहले वीकेंड पे ट्विटर पे भी शेयर किया था, सो इसलिए मैं शेयर करता हूं ताकि आप वो सारे लेवल ध्यान रख के नोट करके चलो। बिकॉज अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे खुल रहा है तो फिर वहां पे बाई करने का तो कोई लॉजिक है नहीं, और डीप में बाई करने का लॉजिक है। सो डीप में आप देख सकते हैं कि लाइव में जो मैंने निफ्टी का बाई दिया 40 पॉइंट मिले, जो फाइनेंस निफ्टी का जो ऑप्शन कॉल दिया था वो डबल हो गया, जो कि हीरो जीरो के लिए थी। तो और क्या चाहिए आपको, एक अच्छी खासी मूव चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे कहीं से भी आप एंट्री करें। मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ट्रेडर को। ट्रेडर का ट्रेड सही जाना चाहिए, क्योंकि वो सेल भी कर सकता है, बाई भी कर सकता है। सो आप फोकस इस कंडीशन पे रखिए, इस पॉइंट पे रखिए कि आपकी सही ट्रेड जो है कहाँ पे बनेगी। प्रॉफिट तो सेकेंडरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, जो क्लाइंट है इसके पास इंडेक्स फ्यूचर में आज सेलिंग दिखाई दी है 16,000 का, कॉल में आज लॉन्ग है 26,000 का, और इंडेक्स पुट में जो है सेलिंग है 5 लाख की, और स्टॉक फ्यूचर में जो है दोस्तों सेलिंग है 18,000 की। अब एफआईआई की बात करेंगे दोस्तों, तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे अच्छी खासी क्वांटिटी आज लॉन्ग हुई है, इंडेक्स पुट पे भी उसी तरीके से क्वांटिटी लॉन्ग हुई है। और स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हुआ है, कॉल में इन्होंने अच्छी खासी दबा के सेलिंग की है, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, कोई कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो देख सकते हैं कि मार्केट गिरा है, लेकिन जो दो हमारे ट्रेडर हैं क्लाइंट और एफआईआई, उन्होंने काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे फ्रेज में लॉन्ग ऐड किया है। और बात करेंगे प्रो की, तो प्रो ने यहाँ पे आज थोड़ी सी कॉल सेलिंग ज़्यादा की है, जो कि अभी तक मार्केट को लीड कर रहे थे। अब आइए आगे चलते हैं और होल्डिंग वाले डेटा को देखते हैं कि यहाँ पे जो है किस हिसाब से पोजीशन जो है बनी है और कहाँ पे मार्केट जा सकता है। देखिए आज का जो मार्केट फॉल था वो आपको क्लियरली समरी में दिख गया होगा कि जो प्रो थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। मार्केट पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से वो राइड कर रहे थे, डेटा आप देख रहे हो, और एक अच्छा खासा उनको टारगेट मिला, गैप अप भी मिल गया। और अगर ज़्यादा गैप अप होता है तो कंडीशन यही आती है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो लोग नए लोग हैं, जो लोग डेटा को चेक नहीं करते हैं या पास डेटा को भूल जाते हैं, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि चीज़ों को याद रखना शुरू कीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट जो है 32,000 जो है अभी सेलिंग पे इंडेक्स फ्यूचर में, और डीआई के पास भी जो है 90,000 की सेलिंग है। एफआईआई यहाँ पे लॉन्ग्स जो है कंटिन्यू एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 46,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास भी 5,000 तब लॉन्ग हो गया इंडेक्स फ्यूचर। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की, तो क्लाइंट के पास 145 जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास देखिए 473 जो है कॉल लॉन्ग हो गया है। जो पिछले 2 दिनों से देखेंगे तो 1.5 1.6 के करीब में डेटा था, अभी इमीडिएटली 473 जो इनके पास कॉल लॉन्ग हो गई, जबकि मार्केट गिरा, इसके बावजूद इन्होंने एग्रेसिव कॉल जो है यहाँ पे लॉन्ग किए हैं। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो लॉन्ग्स था, लॉन्ग्स को हटा के इन्होंने अब यहाँ पे 3,28,000 की जो है सेलिंग कर दी है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट के पास जो है 348 इंडेक्स पुट जो है शॉर्ट सेल आ गया। डीआई के पास 141 जो है यहाँ पे इंडेक्स पुट लॉन्ग है, और एफआईआई के पास भी अच्छे खासे इंडेक्स पुट आ गए हैं 561 यहाँ पे इंडेक्स पुट लॉन्ग है एफआईआई के पास। तो एफआईआई अपने सारी पोजीशंस के बेस पे देखा जाए तो न्यूट्रल जो यहाँ पे दिख रहा है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 354 जो है यानी कि 3,54,000 इनके पास जो है इंडेक्स पुट जो है शेल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। तो स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास 13 लाख जो है लॉन्ग है,
DI के पास 15 लाख जो है शॉर्ट है, FII के पास 137 जो है शॉर्ट सेल है और प्रो के पास 268 स्टॉक फीचर लॉन्ग है। ध्यान से देखिएगा, पिछले जो पोजीशन आप देखे थे उन 2 दिनों की पोजीशन से स्टॉक फीचर में इनके लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, न कि कम हुए हैं। जबकि मार्केट गिरा उसके बावजूद इनके जो लॉन्ग्स हैं वो ऐड हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों और इस डेटा को जो है फाइनल करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किसके पास क्या जो है एग्जैक्टली पोजीशन आ रही है, लॉन्ग आ रही है कि शॉर्ट आ रही है, ताकि हमें भी एक मार्केट के बारे में जो है आइडिया लग जाए कि किसके पास कौन सी पोजीशन अभी तक जो है यहाँ पे चल रही है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 32,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो 145 जो है यहाँ पे कॉल शॉर्ट है और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 348 जो है पुट शॉर्ट है। तो इनकी जो पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 1,71,000 जो इनके पास लॉन्ग हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। तो FII के पास देखिए 46,000 इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और 473 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 561 है। तो टोटल इनकी पोजीशन हो जाएगी 41,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 5200 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और कॉल जो सेल है दोस्तों वो 328 जो है यहाँ पे कॉल सेल है और पुट जो सेल है दोस्तों वो 354 जो है पुट सेल है। तो इनकी जो टोटल पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 30,000 इनके पास दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग आ रहा है M2M के बेस पे। तो यहाँ पे जो प्रो है वो यहाँ पे जो है लॉन्ग है छोटी सी पोजीशन से, जो FII है वो शॉर्ट है बट इनकी भी जो छोटी पोजीशन है, जो क्लाइंट है वो लॉन्ग है बट इनकी बड़ी पोजीशन है। तो मार्केट में जो भी डेटा यहाँ पे निकल के आए हैं, इवन जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं वो भी मार्केट में थोड़े फियर के साथ ही दिख रहे हैं। भले उन्होंने इंट्राडे में शॉर्ट करके अपने पोजीशन को क्लोज कर लिया हो, पोजीशन को हैज कर दी हो, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि उनका इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड है। अगर शॉर्ट साइड है तो वो नॉन इंटरेस्टेड टाइप है, बहुत छोटी पोजीशन है। तो हमें यहाँ पे लेवल को फॉलो करना होगा। लेवल ही सब कुछ यहाँ पे बताएगा कि किस हिसाब से मार्केट में रहना है, लॉन्ग या शॉर्ट। मैं जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी शेयर करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और लेवल को मार्क कर लीजिएगा। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग करना है, अदरवाइज शांति से बैठना है या तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करने हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद ऑप्शन चैन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 45,798 का, सपोर्ट है दोस्तों 45,000 का। लाइव कॉल के लिए दोस्तों टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @NiftyWeb ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए या लिंक नीचे मिलेगा वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बिकॉज जो भी लाइव कॉल मिलती है जैसे फाइनेंस निफ्टी की ऑप्शन कॉल थी या जो मैंने आपको स्कॉट की जो पुट ऑप्शन दी थी वो सारी लाइव मिली थी, तो उसको जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसको सीखना हो टेक्निकल एनालिसिस या जो भी हमारे हिडन जो कॉन्सेप्ट हैं, आप नेक्स्ट बैच जो 23 सितंबर से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 टाइम फीस है, 1 टाइम लर्निंग होगी और लाइफ टाइम आपको काम आएगा। सो जरूर इसके बारे में सोचिए। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में जो मैंने आज चार्ट दिया था या लेबल दिया था वही लेबल जो है यहाँ पे सर्वमान्य है, यानी कि 45,620 ये जो मैंने लेबल यहाँ पे प्लॉट किया हुआ था, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ। हम जब यहाँ पे थे तो मैंने एक चार्ट शेयर किया था, आपको याद होगा, लाइव में TG पे, ट्विटर पे भी किया था। तो 45,620 अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको यहाँ से रिवर्सल दिखाई देगा। जब तक 45,620 आप नहीं ब्रेक करेंगे तो आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। आइदर आप यहाँ पे साइडवे के लिए चाहे तो लोअर लेवल पे पिक कर सकते हैं जो कि 45,220 या 45,300 का एरिया होगा, इन दोनों एरिया में बाउंस बैक के लिए। लेकिन वो जो बाई होगा छोटे मोटे टारगेट के लिए होगा। जो बड़ा एक अच्छा मूव दिखाई देगा या जो रिवर्सल की जो कंफर्मेशन आ जाएगी वो 45,620 के ऊपर ही आएगी। सो इस लेवल को मार्क कर लीजिए कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो आपको रेडी हो जाना है रिवर्सल के लिए और मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगा। और बहुत अच्छा एक सेटअप भी है, बार बार मार्केट ने इस लेवल से जो है रिजेक्शन लिया, उसके बाद जो है साइड में मूव किया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लॉन्ग शॉर्ट जो है ट्रैप हैं। सो जो भी शॉर्ट किया वो ट्रैप है, जो लॉन्ग किया वो ट्रैप है कि नहीं है, ये लेवल बताएगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो ट्रैप नहीं है और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो ट्रैप है। सो आपको ध्यान से देखना है कि 45,620 अगर ब्रेक हो रहा है तो फ्रेश ट्रेड, फ्रेश जो मौके होंगे यही होंगे
कि इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। आइदर अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है या कोई करेक्शन आता है तो 45-200 तक वो फॉल दे सकता है, फिर वहाँ पे आप रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। यानी कि 200-300 पॉइंट की जगह नीचे बन सकती है। फियर का माहौल है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बाकी जो इनसाइड है आज मार्केट का वो यही कह रहा है कि जो डेटा निकल के आए हैं कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। कैश के भी डेटा देखेंगे तो एफआईआई ने कल जितने लॉन्ग किए थे उतने ही सेल किए हैं, तो कोई खास सेलिंग नहीं की है। सो एफआईआई भी बहुत एग्रेसिव सेल नहीं दिख रहे हैं और डीआई यहाँ पे बाई ही किया है। सो कोई पूछेगा कि यहाँ से सिर्फ फिर सेलिंग कहाँ से आई, तो ये प्रॉफिट बुकिंग थी, हेल्दी करेक्शन आप इसको कह सकते हैं। अगर मार्केट आने वाले 1 से 2 दिनों में 20,100 ब्रेक कर देता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत ब्राइट चांस होगा कि 20,200 जिसको हमने रेजिस्टेंस के तौर पे प्रिपेयर किया है ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट उसको ब्रेक कर लेगा। और अभी भी जो मार्केट की सिचुएशन है या गिफ्ट निफ्टी है वो यही बता रही है कि 40 से 50 पॉइंट का गैप अप ही होगा। अब निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 20,120 का है। कल मैंने 110 का रेजिस्टेंस दिया था और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट गिरा है। आज मैंने 10 पॉइंट और रेजिस्टेंस ऐड किए हैं। सपोर्ट 90,865 का है। 940 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुआ। यहाँ से एक अच्छा सिग्नल आ चुका था कि मार्केट गैप अप ही करेगा, ये मार्केट गिरेगा नहीं। बिकॉज 940 के नीचे अगर क्लोज होता तो यहाँ पे जो है वीकनेस के चांसेस रहते कि वीकनेस आ सकती है। अभी देखिए कल के लिए जो मैंने ट्रायल एसएल के लिए, ट्रेलिंग एसएल के लिए जो मैंने लेवल जो है ड्रॉ किया था, रेड लाइन जो ड्रॉ की थी, उसके नीचे मार्केट गया जरूर लेकिन उसके नीचे शटल नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और मार्केट ने एक यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो कल अगर आप सिंपली 20,020 को ब्रेक कर देते हैं, तो जैसे आज मैंने बाय इनिशिएट किया था फर्स्ट टारगेट 20,050 के लिए जो कि 42-43 का हाई लगा, वहाँ पे आप आराम से चले जाएंगे और 20,050 के ब्रेक होते ही आप फिर आराम से ऊपर के लिए रेडी हो जाएंगे। सो कल का जो मेक एंड ब्रेक लेवल है वो है 20,050। अगर ये लेवल निफ्टी ब्रेक करती है तो आपको लॉन्ग साइड रहना है। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तो आप छोटे मोटे टारगेट के लिए शेल कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी और गिरावट आ जाए, थोड़ी से करेक्शन और हो जाए। तो यहाँ पे 2 लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर फोकस करके चलिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे, जिसके ऊपर अगेन मैं यही ऐड करूँगा कि मज़ा जो है यहीं पे है और मूव आपको यहीं दिखाई देगी। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 20,455 का, सपोर्ट है दोस्तों 20,200 का। और फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है, तो फाइनेंस निफ्टी ने तो देखेंगे तो सबसे कम जो है गिरावट दी है, इवन निफ्टी से भी कम। निफ्टी -0.02 है, फाइनेंस निफ्टी -0.01 है, यानी कि ₹1.45 की गिरावट है प्रीवियस डे से। और ये जो मैंने ग्रीन लाइन यानी कि जो अपनी सपोर्ट की जो रेखा ड्रॉ की हुई है क्लोजिंग बेसिस पे, जस्ट इसको टच बैक की है, यानी कि बहुत ब्राइट चांस है। निफ्टी तो हमारे लेवल से थोड़ा सा नीचे भी गई लेकिन इसने तो इसके नीचे जाने का कभी मन ही नहीं बनाया और इसीलिए मैंने इसकी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी में आज कॉल ऑप्शन दिया, जहाँ पे पूरा मार्केट लहूलुहान हुआ पड़ा था। और वहाँ पे ओटीएम की कॉल में कॉल ऑप्शन देना और वहाँ पे 1x का टारगेट निकालना छोटी मोटी बात नहीं है, हिम्मत चाहिए उसको देने के लिए। कुछ लोग हंस रहे थे, मैं इसलिए एक और ऐड कर रहा हूँ। बाकी हमारा कोई क्लेम नहीं है कि आपने इतना प्रॉफिट किया उतना प्रॉफिट किया। मैं किसी को या कभी भी क्लेम नहीं करता कि आपने हमारी कॉल पे इतना प्रॉफिट बनाया। ये हर इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि वो कितना रिस्क ले रहा है, कितना प्रॉफिट बुक कर रहा है या कितना ले रहा है। लेकिन बस इसके लिए है कि कम से कम आप देख रहे हो कि सही टाइम पे सही कॉल जो है जनरेट हो रही है। और अगर आप हमें सीखते हो, ज्वाइन करते हो, तो आप भी ये कॉल बना सकते हो। बस ये मैसेज इसी के लिए होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है। कल एक लेवल है 20,320, इसी लेवल को क्लोजली वॉच करना है। यहाँ पे देखेंगे तो 320 तक ही मार्केट गया, काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ पड़ा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से वन साइडेड मूव जो मिल सकती है, जो कि लेवल है 20,320। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों याद होना चाहिए कि आपने काफ़ी तकड़ी जो है सेलिंग देखी है गैप अप के बाद, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ही एंट्री कीजिएगा। एक बार लेवल आएगा तो उस पर बिलीव मत होइएगा। हाँ, अगर तेज़ मूव आ रही है, आपको दिखाई दे कि बहुत तेज़ मूव है, तो आप ज़रूर जो है फटाफट जो है एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर मूव तेज ना हो तो थोड़ा सा वेट करके ले लीजिएगा। 5-10 पॉइंट महंगा ले लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंट्री कंफर्म हो जाएगी तो बहुत अच्छा जो है रहेगा कि आप रिस्क पे नहीं रहेंगे। अब आइए चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो सेम पहला स्टॉक है इन्फोएज नौकरी, जिसको मैंने आज भी लिया था। हालांकि लेवल के ऊपर वो गया नहीं, गया भी तो वहीं से गैप अप होकर खुल गया था और नीचे आ गया। कल के लिए फिर लेवल है 4541, लेवल ब्रेक होगा
तो 4525 के सेल से बाई करेंगे, बिकॉज नीचे से बहुत अच्छा पुल बैक आया हुआ है, तो ये मैसेज दे रहा है कि नौकरी को ऊपर जाने की जल्दी है। अब दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है सीमेंट सेक्टर से ग्रासिम, जिसने काफ़ी अच्छी जो है मूव दी थी, हालांकि थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आए हैं। कल के लिए 1880 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1870 के सेल से बाई करेंगे। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन पे। देखिए कन्विक्शन यहाँ से आ रहा है, अगर आप देखेंगे इतना मार्केट गिरा उसके बावजूद देखेंगे तो डेटा में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, डेटा स्टिल पॉजिटिव दिख रहा है। 34,76,000 कॉल सेलर, 37,48,000 पुट सेलर। ओवरऑल जो डेटा दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे ये जो भी देखेंगे ये जो लॉन्ग से वो कटे हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जो माइनस के साथ आया था कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बिकॉज आईटीएम में इतना मार्केट रनिंग के बाद कोई सेल में नहीं बैठा होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो भी है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो आज की भी जो पोजीशन दिख रही है वो राइट ऑफ हुई है, ठीक है, आज की पोजीशन राइट ऑफ हुई है, और राइट ऑफ वाली ही पोजीशन मेरे को कॉशन का जो है व्यू दे रही थी कि अचानक जो माइनस आइटम पे क्यों दिख रहा है, जबकि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो बची नहीं, शॉर्ट कवरिंग बची नहीं तो ये डेटा क्या है, यही चीज़ें होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो कि मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको डेली सेशन में शेयर करता हूँ। कुछ लोग ध्यान से देखते होंगे उनको बातें समझ में आती होगी, कुछ लोग हवा हवाई करते होंगे उनको नहीं आती होगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत जो है मोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से सुना कीजिए, समझा कीजिए। अब देखिए 45,500 पे आपके हाईएस्ट वाई हैं नियर में 255 के, और 45,620 के ऊपर देखेंगे तो 210 है, और ये दोनों स्ट्राइक अगर पार हो गया यानी कि 620 ब्रेक हो गया तो समझिए कि मार्केट ऊपर निकल सकता है। हालांकि हर्डल आएंगे, लेकिन ये दोनों जब स्ट्राइक निकलेंगे तो सेलर को एग्जिट लेना पड़ेगा। हाईएस्ट जो वाई देखेंगे पुट साइड से वो 45,500 पे ही है, यानी कि जब तक 500 टूटेगा नहीं मार्केट को गिरने नहीं देंगे पुट सेलर, क्योंकि 2 लाख वहाँ भी खड़े हैं, और अगर ये लेवल निकलता है तो 45,000 तक स्लोली एंड स्टडी मोड में जा सकता है, बिकॉज इसके बाद सीधे 1.5 लाख के जो है शेलर हैं, हालांकि वो भी कम नहीं है। सो इसके बाद जो है 241 का जो हाईएस्ट डेटा 45 पे ही है, हालांकि डेटा बटा हुआ है। पुट में देखेंगे तो अभी भी जो है यहाँ पे पुट में जो है सेलिंग हुई है, स्क्वायर ऑफ हुआ है, जो डे में पोजीशन बनी होगी। बाकी फ्रेश में देखेंगे तो छोटे मोटे यहाँ पे जो है सेलर आज फ्रेश में भी आए हैं, मार्केट का जो है फ़ायदा उठा के जब अच्छा खासा गिरा है तो। और आईटीएम पे कुछ यहाँ पे लॉन्ग्स भी आज हुए हैं, अब वो हैच करने के लिए हुए हो या मार्केट के मूव को एंजॉय करने के लिए, लेकिन लॉन्ग्स हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में यहाँ पे देखिए टोटल जो है 22 लाख जो है कॉल सेलर एंड 22,90,000 जो है पुट सेलर। सो निफ्टी का डेटा बिल्कुल बैलेंस्ड है, हमेशा की तरह नहीं लेकिन आज की तरह जो है बैलेंस्ड है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन जो है राइट ऑफ हुई है, सो लॉन्ग्स जो है कटे हैं। यहाँ पे टोटल जो हाईएस्ट वाई है वो 20,000 पे है, 20,000 पे है 176 का, और मार्केट क्लोज हुआ है 20,000 पे के करीब ही कह सकते हैं, 90,993 हुआ है तो 20,000 ही है। और 20,050 जैसे ही ब्रेक होगा, ये जो भी 20,050 पे 20,000 पे जो सेलर खड़े हुए हैं इनको एग्जिट लेना पड़ेगा, जैसे मार्केट 20,050 क्रॉस करेगा तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग के चांसेस अच्छे होंगे। मार्केट अभी जो सपोर्ट लेके चल रहा है 90,900 पे चल रहा है 158 का, तो जब तक 900 के नीचे क्लोज नहीं होगा वीकली या बड़े वाले जो लॉन्ग्स है वो हटेंगे नहीं, वो आराम से बने रहेंगे। और 20,000 पे भी अच्छे खासे सेलर अभी हैं 127, जो कि मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। ओटीएम पे शेलिंग है, आईटीएम पे कुछ लॉन्ग्स हुए हैं जो कि मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है एग्जिट या बने रह सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर लोअर लेवल मार्केट होल्ड करेगा यहाँ पे बाई ही करेंगे, और बैंक निफ्टी के लिए 45,620 और निफ्टी के लिए जो मैंने लेवल दिया है 20,050, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से रिवर्सल की कंफर्मेशन आती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस टेक्निकल लेवल से और डेटा की एनालिसिस से आपको कल के सेशन में हेल्प होगा। हमेशा की तरह एक एक वर्डों को ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।